हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बी अवेयर ऑफ फ्रॉड इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में लोग फ्रॉड कैसे करते हैं और हम इससे कैसे बचें, और मर्चेंट नेवी क्या होता है, लोग मर्चेंट नेवी में फ्रॉड कैसे करते हैं, इसका जेन्युइन तरीका क्या है मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, उसमें अप्लाई करने के लिए, उसका एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मर्चेंट नेवी क्या होता है। व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी? जनरली मर्चेंट नेवी ट्रांसपोर्ट का काम है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान को लाने और ले जाने का काम करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, जनरली एक को गवर्नमेंट सेक्टर होता है और दूसरा है इसमें लोग फ्रॉड कैसे करते हैं। मर्चेंट नेवी में फ्रॉड करते हैं, हम लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे कैंपस होते हैं। सबसे कैंपस क्या करते हैं, छोटे छोटे बहुत से मर्चेंट नेवी कैंप लेते हैं, कैंपस खोल के बैठे होते हैं, पेपर निकालते हैं, पेपर बड़े बड़े मार्केट में डाल देते हैं ताकि लोग आए जाएं तो देखें, और उसमें लालच भरा संदेश देते हैं 18 से 50 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होगी। और कभी कभी हम देखते हैं कि डाल देते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, कभी कभी बड़े लेवल में न्यूज़ आती है उसमें ऐड डाल देते हैं। तो फ्रॉड की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जैसे कोई आदमी, लड़का देखा कि भाई इंटर क्रॉस करने के बाद वो जॉब के लिए ढूंढता है, तो उसकी नज़र पड़ती है उनके एड्स पे जो मार्केट में छापा के डाले रहते हैं या न्यूज़पेपर में डाल देते हैं। तो उनकी नज़र उस पर पड़ती है कि भाई 12th के बाद जो है हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे, अच्छा कैरियर है, उसमें सैलरी पे पड़ती है 25 हज़ार से 50 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी, कभी कभी 18 हज़ार से बढ़ती जाएगी 50 हज़ार। तो उनकी नज़र सैलरी लालच में आ जाते हैं और लालच में ही जाके फंसते हैं। तो अगर वो पेपर लेके भरते हैं, फिर बाद में उनको कॉल आता है कि भाई पेपर है, पेपर दे के आते हैं, भले ही आदमी कुछ ना लिखा रहता है, उसमें कुछ भी ना लिख के आए, वो पास हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। उसके बाद पास होने के कहानी की बात, रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं 2 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार, अलग अलग सब अपना रेट बनाए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेने के बाद फिर क्या करते हैं, सुनो, फिर आपको बहुत कुछ दिन के बाद फ़ोन आता है कि भाई आप सेलेक्ट हो गए। और कहीं कहीं वो वेबसाइट पे भी निकाल देते हैं, वेबसाइट में चेक करते हैं, हाँ भाई तुम्हारा ये नंबर था, ये तुम पास हो गए, तुम ये सामान लेके आ जाओ। जब कैंपस में पहुंचते हो तो बोलते भाई 4 महीने का, कहीं 6 महीने का, कहीं 5 महीने का कोर्स होता है। बोलते हैं भाई कहीं 45, कहीं कहीं पे बोलते हैं भाई 45 हज़ार रुपया फीस है इसकी कोर्स की, कहीं बोलते हैं 50 हज़ार, कभी कहीं पे 95 है, कहीं पे 1 लाख है, अपने अपने पास जैसा जो इंसान ठगे, मैं इसको ठगी ही बोल सकता हूँ क्योंकि ये जेन्युइन तरीका तो नहीं है। ठगते हैं, कैसे ठगते हैं आगे मैं बताता हूँ। मान लो जो भी फीस उन्होंने बोली 50 हज़ार 1 लाख आपने जमा कर दी, आपको 4-5 बुक देते हैं, बोलते हैं डेली क्लास होगी, 3-4 क्लास करवाते हैं, 1 महीने तक सही से क्लास करवाएंगे। उसके बाद क्लास में धीरे धीरे टीचर भी आने बंद हो जाएंगे, कभी कभी आते भी हैं 4 महीने। मान लो आप क्लास कर लिए 5 महीने, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपसे रीडिंग करवाते हैं उस बुक की, ठीक है। फिर एक महीना बोलते हैं कि भाई आपकी बाहर ट्रेनिंग हो, चेन्नई वगैरह, मुंबई वगैरह, किसी और सिटी में लेके चले जाते हैं, लखनऊ में जो कॉलेज DGS अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं, उनमें बोलते हैं कि भाई एजेंट द्वारा सेटिंग की रहती, भाई 1 महीना हमारे लड़के लोग आएंगे, उनको ट्रेनिंग देना है। वो तो DGS अप्रूव्ड कॉलेज है, चुपके से तुमको घुसा लेता है। उसके बाद जो है वो घुसाने के बाद 1 महीना तक आपको ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, नट कैसे लगाते हैं या ब्रीफिंग का
या तुम्हें स्विमिंग की ट्रेनिंग देते हैं, एक दिन में तुम क्या सीख लोगे? एक एक दिन सब करवाते हैं, एक महीना ऐसे पार कर देते हैं वो लोग भी। थोड़ा थोड़ा वहाँ के लड़कों से अगर आप बात करोगे तो आपको जानकारी होगी भाई हमारे साथ ठगी होगी। बहुत से लोग बात भी नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अगर पता नहीं चलेगा, आप करके चले आएंगे, आपको वहाँ से एक महीना मान लो आपको ख़त्म हो गया, फिर आप अपने कैंपस में फ़ोन करोगे तो बोलेंगे ठीक है आप हमारे कैंपस में आ जाइए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा 1 लाख रुपया चला गया, उसके बाद तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद फिर बोलते हैं भाई प्लेसमेंट। पहले प्लेसमेंट की बात पहले नहीं करेंगे, पहले 5 महीना हो जाएगा, तुमसे 1 लाख रुपये ले लेंगे। उसके बाद में बोलेंगे भाई अब प्लेसमेंट की बारी है, प्लेसमेंट का अलग पैसा लगेगा। पहले नहीं बोलेंगे, लास्ट में बोलते हैं भाई प्लेसमेंट का तुमको अलग से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इंसान बोलता है कि भाई 1 लाख चला गया है, प्लेसमेंट के लिए 1 लाख तो फंस चुके हैं, देखते हैं अब प्लेसमेंट के लिए कितना मांगता है। तो बाहर वहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास रखेंगे, बाहर में जाओगे या इंडिया में रहोगे। अगर इंसान बोलता नहीं भाई हम बाहर जाएंगे, तो बाहर के लिए तुमसे चार्ज करते हैं कभी कभी 2 लाख, 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख, इससे कम नहीं। और बाहर कहाँ भेजते? 2 जगह से ज़्यादा नहीं। या तो आपको भेजेंगे मलेशिया, या तो आपको भेजेंगे ईरान, एजेंट द्वारा काम करवाते हैं। ठीक है। और या अगर कोई बोलता है भाई कि जो है इंडिया में रहना, तो 50 से 70 हज़ार उससे लेते हैं। 1 लाख हो गया, मान लो इंडिया में करवाया 70 हज़ार एक गया, 1,70,000 हुआ। अगर इंडिया में किसी बोर्ड पे चढ़ाएंगे तो छोटी मोटी बोर्ड पे चढ़ाएंगे, और जो कि बोल के भेजेंगे आपको भी 15-20 हज़ार सैलरी मिलेगी। वहाँ पे जाने के बाद जब आप 1 महीना काम करोगे तो आपको 8 हज़ार या 7 हज़ार सैलरी देंगे, जो कि बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। या आप मलेशिया या ईरान जाओगे तो जाने के समय ही एयरपोर्ट वाले जो हैं इमिग्रेशन अफसर होते हैं, वो लोग टोकेंगे मत जाओ, क्योंकि वो लोग जानते हैं बहुत से लड़के जाते हैं फंस के आते हैं। लेकिन क्या है, भाई लोग को जोश होता है कि नहीं रिस्क लेना है, पैसा ज़्यादा कमाना है, जब वहाँ पे जाते हैं चलो ठीक है। कभी कभी इस केस में देखा गया है, मलेशिया चले गए या ईरान चले गए, कभी सिर्फ बोल के लैंड जाम में डाल देते हैं, और अगर कोई कंप्लेन करता है या एजेंट को बोलता है तो उधर भी मार भी खिलवाते हैं एजेंट से। ऐसी ऐसी घटना भी हुई है। और दूसरी बात, अगर चलो ठीक है वहाँ पे भेज दिया, तो आपको छोटी मोटी टग बोर्ड पे या सप्लाई वाटर जैसे छोटे छोटे बोट होते हैं, छोटे छोटे शिप होते हैं जो वाटर सप्लाई करते हैं, उस पर डाल देते हैं। आपको बोलेंगे कि भाई आपकी शुरुआती सैलरी होगी 20 से 25 हज़ार। मलेशिया में अगर देंगे 800 से 1,000 या 1,200 रिंगिट देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, जो कि आपकी सैलरी होती है 800 से 1,000, 17,000 इंडिया की पड़ेगी। कभी कभी बाई द वे मिल जाता, नहीं 800 1,000 बहुत कम ही मिलता है। तो इस तरीके से आप ट्रैप किया जाता है, फंसाया जाता है। ये हो गया। दूसरी बात, इससे कैसे बचें, जेन्युइन तरीका क्या है? मर्चेंट नेवी एडमिशन के लिए बहुत से पॉपुलर हैं। अगर आप मर्चेंट नेवी में एडमिशन कराने के जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, तो भाई अगर टेक्निकल कोर्स में आपको जाना है 12th के बाद, मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो भी करें 12th के बाद करें अगर मर्चेंट नेवी में जाना है। इसके कुछ पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं, जैसे IMU सेट है, JEE एडवांस है, मेरी इंट्रेंस एग्ज़ाम है, TMI सेट है, TMISAT सेट है। इसके थ्रू जाके एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। भाई कोई चीज़ करने के लिए आपको अगर जेन्युइन वे से जाना है तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, इंट्रेंस देना पड़ेगा, ये ज़रूरी है।
अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे जाके रिस्क ना लें, सही तरीके से सब काम हो, एजेंट वाला ना काम ना हो, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है 100%। उसको क्लियर करने के बाद अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग जो है कोर्स हैं, 1 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपको जो पसंद आता है उसमें से आप करिए। और जेन्युइन मेरी ये राय है, जेन्युइन वे से जाइए। उसमें 1 साल 3 साल का जो कोर्स होता है, हाँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल होते हैं उन सब में। वो सब DGS अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं और स्पॉन्सर्स भी करते हैं, प्लेसमेंट भी होती है वहाँ से, पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारे बदौलत होता है, तुम्हारे बल पे होगा, आगे जाके तुम फंसोगे नहीं। यही है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए, अगर आपके जानकारी के लिए सही है, आपको अगर ये वीडियो सही लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और दूसरों को ये जानकारी भी बताएं। थैंक यू। राधे देगी बता, नींदों में तेरी ही बात है, भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों